पार्टी की तरफ से हमको सब सुविधा, राशन कार्ड मिला, पहचान पत्र मिला, सब कुछ मिला बीजेपी की तरफ से। हमें तो वो चाहिए जो सबसे पैसे ले। भाई बिजली के पैसे लो, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? बस के पैसे मतलब कोई कह रहा है इनको फ्री दो, क्यों दे रहे हो तुम? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है नहीं। आप रोड की देख लीजिए, जहाँ कहीं भी रोड के ऊपर इतने सारे गड्ढे दिख रहे हैं। आम पार्टी खाली दारू फ्री या पानी फ्री और कुछ ना फ्री। अब ये तो 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी। अब मेरी दुकान का बिल मेरे 15-16 यूनिट बिजली फूकती है। अब मेरा 1200 का बिल आता है, क्यों आता है भाई? इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के निर्माण विहार में, जहाँ जैसे कि आप जानते हैं विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इसको लेकर हम दिल्ली के हर एक इलाके को कवर कर रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं, एक तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता क्या मौजूदा सरकार के जो काम है उनसे खुश है या फिर वो बदलाव चाहती है। इन सब सवालों के साथ हम लगातार दिल्ली के कई इलाके तो ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। आज बारी है निर्माण विहार की, जहाँ हम यहाँ पर भी बात करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो केजरीवाल को वापसी चाहते हैं या फिर किसी और पार्टी को मौका देना चाहते हैं। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? संजीव कुमार। आप बताइए, वैसे तो विधायक यहाँ पर बीजेपी के हैं, काम कैसा करा है? नहीं, उनका काम तो अच्छा ही है। जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट तो हो रहा है, बट यहाँ म्यूनिसिपैलिटी में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अच्छा, तो वो तो फिर आम आदमी पार्टी के हाथों आता है। हाँ, वो तो उनके अंडर में ही है। म्यूनिसिपल तो उनके अंडर में ही है। तो म्यूनिसिपैलिटी में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो हम लोगों से एक्सपेक्टेशन था उनसे, वो नहीं हुआ है। विधायक आते हैं हालचाल जानने के लिए यहाँ पे? विधायक तो आते हैं। विधायक जी आते हैं। काम तो बढ़िया करते हैं। हाँ, काम उनका सही है, अच्छा है। लेकिन अगर बात दिल्ली के अगले सीएम की हो तो फिर कैसे, कौन सी पार्टी को आप ऊपर रखेंगे? नहीं, देखिए, सीएम में तो हम लोग प्रीफर करते हैं कि बीजेपी का सीएम होना चाहिए। लेकिन अभी ये भी हैं, ये कर रहे हैं ये लोग, पता नहीं, ऐसा डेवलपमेंट तो हमें नहीं दिखता। किस तरीके का डेवलपमेंट आप चाहते हैं दिल्ली में? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है नहीं। ऐसी कोई यहाँ अभी आप किसी का भी हालत देख लीजिए, आप रोड पे जाइए, रोड का भी हालत वैसे ही है। रोड की हालत वैसी है, खाली बस बिजली है। आप रोड की देख लीजिए, जहाँ कहीं भी रोड के ऊपर इतने सारे गड्ढे दिख रहे हैं। हम लोग जो ऐसे आम दुकान जो चलाते हैं, इन लोगों के लिए भी ऐसा कुछ भी छूट नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं है वो चीज़ें। विधायिका के देखिए, विधानसभा इलेक्शन है तो बीजेपी के ही है यहाँ पे, तो फिर बीजेपी रहनी चाहिए या फिर बदलाव? कुछ कह नहीं सकते अभी, कुछ भी नहीं। वो तो डिपेंड करता है कौन सी पार्टी क्या करती है। जो पार्टी डेवलपमेंट करेगी वो पार्टी का काम होगा। क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव नज़दीक है तो उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो विधायक है यहाँ पर बीजेपी के हैं, अभय वर्मा जी, कैसा काम रहा है उनका? विधायक तो ठीक है, विधायक ठीक है, विधायक कोई दिक्कत नहीं। जो ये बिजली फ्री कर रखी है ना, अब ये तो 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी। अब मेरी दुकान का बिल मेरे 15-16 यूनिट बिजली फूकती है। अब मेरा 1200 का बिल आता है, क्यों आता है भाई? मेरे को इसी चीज़ का जवाब चाहिए बस। इसको लेकर बात नहीं की गई आगे विधायक? किससे बात करें? केजरीवाल वो तो कहता फ्री दे रहा हूँ मैं। भाई मैं तो 1200 तो पे कर रहा हूँ, मेरी दुकान का बिल 1200 आता है। मैं कहो दिखा दूँ तुम्हें, 12-14 यूनिट कितनी बिजली फूक जाते हो मेरे ऑफिस से। 1200 रुपये मैं क्यों दूँ? मैं टैक्स मैं दूँ, आराम का खाते हैं वो लोग। क्यों भाई? जो टैक्स नहीं देता उसको फ्री दे रहे तुम, हमें क्यों नहीं फ्री देता? तो हम टैक्स देते हैं। हमें तो ये प्रॉब्लम है बस। कहते हैं कि दिल्ली का हर एक नागरिक सारी सुविधाएं उसको मिल रही सुविधा है, हमें देना फिर सुविधा। 1200 का बिल आता है कमर्शियल, 50 रुपये यूनिट बिजली पड़ती है हमें ये हिसाब से। तो इन कामों के बाद भी क्या लग रहा है दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी आएगी? हम तो नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। इससे झूठा आदमी कोई नहीं। अच्छा, झूठा आदमी कैसे? झूठ ये कहता बिजली फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं क्या हमें? ये दे दे हमें बिजली फ्री, हमारा कर दे। ये कहते हैं गरीब आदमियों को सारी सुविधाएं मिल रही है। जी मिल रही है, सबको मिल रही है, बेचारे उनको पता होगा क्या मिल रहा है क्या नहीं, हमें तो पता नहीं। जी, क्या नाम है? बबलू यादव। कहाँ रह के रहने वाले? बिहार से। अच्छा, यहाँ पे कहाँ रहते हैं? लक्ष्मी नगर। अच्छा, यही निर्माण? हाँ, यहीं पे रहते हैं। विधायक बीजेपी के हैं, यहाँ पे काम हो रहा है? अच्छा, बढ़िया बीजेपी काम हो रहा है। आम पार्टी खाली दारू फ्री या पानी फ्री और कुछ ना फ्री। आम नागरिक होने के नाते आपको क्या क्या सुविधा मिली है पार्टी की तरफ? पार्टी की तरफ से हमको सब सुविधा, राशन कार्ड मिला, पहचान पत्र मिला, सब कुछ मिला बीजेपी की तरफ से। अच्छा, हाँ, यहाँ के विधायक की तरफ? हाँ, विधायक की तरफ से। अच्छा, तो मतलब आप यहाँ पे सीएम जो अगली सरकार देखना चाहते हैं वो आम आदमी पार्टी को देखना चाहते हैं? ना, बीजेपी को देखना चाहते हैं। बीजेपी का, सब बीजेपी का आजकल फूल छाप जिंदाबाद, और कोई छाप नहीं है। क्या नाम है भैया? नरेंद्र जी।
नरेंद्र जी, आपकी क्या राय है इस मामले पर? जिस तरीके से विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो राय बढ़िया हमारी। क्या राय है, वही मैं जानना चाह रही हूँ कि कौन सी पार्टी को अब श्री राम की कृपा रहेगी। यानी कि बीजेपी? नहीं तो राम बताएंगे कौन आएंगे, मुझे क्या पता। अच्छा, इशारा आपका हम समझ रहे हैं, राजनीतिक बयान तो आप ही कर रहे हैं। राम की कृपा रहेगी। हम तो कहते हैं कि फ्री मत बांटो कुछ भी, सबसे पैसे लो, सब कमाते हैं, क्यों फ्री बांटते हो? अब हम कमर्शियल वाले तो बिल दें बिजली का 11 यूनिट के 1500 1200, क्यों 1200 का बिल नहीं आता क्या? नहीं देता क्या? हैं? कितना बिल आता है जी? हाँ जी, कितना बिल आता है आपका? 6000 का बिल भरे आज, 6,000 का हमारे बिल, हम तो बिल भरे हैं और उनको तुम फ्री दो। और केजरीवाल तो कहते हैं कि भाई हर नागरिक को दिल्ली की फ्री सुविधाएं दे रहे हैं। हाँ, दिखा दो मेरे को बिल, दिखाना कौन पे किया आज? ये लो फोटो ले जाओ इसकी, 6,000 का बिल पे किया अभी, आज पेमेंट की है। फ्री क्या दे रहा है? अच्छा, हाँ, टैक्स तो दें हम, सेल टैक्स हम दें, जीएसटी हम दें इकट्ठा करके, और फ्री की सुविधा ले दूसरा, क्यों भाई? तो इन हालातों से लग रहा है फिर आएगी? ना हम आना ही नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो सबसे पैसे ले। भाई बिजली के पैसे लो, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? बस के पैसे मतलब कोई कह रहा है इनको फ्री दो, क्यों दे रहे हो तुम? जी देखिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, उलटफेर होगा, फेरबदल होगा, या फिर मौजूदा सरकार जो है वही आएगी? मैडम पूरा पलटफेर होगा। कैसे? मुझे लगता है कि दिल्ली में बीजेपी आनी जरूरी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान में जो प्रोसेस बीजेपी पार्टी ने किया है काम को लेके, वो मुझे लगता है किसी पार्टी ने नहीं किया। आज के जो प्रोग्रेस हो रही है हिंदुस्तान की पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो मुझे लग रहा है कि बीजेपी पार्टी इज़ द बेस्ट पार्टी। बढ़िया काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई तो मैडम जिस तरह की महंगाई उस तरह के लोगों की तनख्वाह भी है, ऐसी बात नहीं है। ये तो कह रहे रोजगार नहीं है, अभी एक भैया थे कह रहे रोजगार नहीं है। मैडम गाँव से भाग के आओगे दिल्ली के अंदर, रोजगार ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, टाइम लगता है। जो बेचारे जिनका जन्म हुआ है हिंदुस्तान दिल्ली के अंदर, वो बेचारे बेरोजगार हैं कहने को। तो अब बाहर से आके दिल्ली में हर स्टेट का आदमी है, अब उनको काम धंधा नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो पर डिपेंड करता है मैडम। पर गवर्नमेंट की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सबके लिए एक समान काम कर रही है। यहाँ के जो विधायक है वो बीजेपी के हैं, काम हुआ है इलाके में? मैडम पूरा काम हुआ है बीजेपी के अंदर। मैडम बीजेपी तो अभी आई है इस क्षेत्र में, पहले बीजेपी का विधायक नहीं था ना। पहले तो मैडम गवर्नमेंट उसकी थी, नितिन त्यागी जी थे। कुछ काम हुआ मैडम? कोई काम नहीं हुआ। आप देख लो, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, दिल्ली से मुंबई रूट बन रहे हैं। किस राज्य में बन रहे हैं? इसी राज्य में तो बन रहे हैं, बीजेपी राज्य में। तो बीजेपी पार्टी बढ़िया है, अगर सपोर्ट करो तो बढ़िया है मैडम, कोई दिक्कत नहीं। तो बीजेपी आपके हिसाब से बेस्ट एकदम मैडम। राजकुमार जी, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी वापस आए या फिर बीजेपी? मैं तो यही चाहूँगा, जो दिल्ली वालों को सही लग रहा हो अपने जगह पे निर्धारित समय पे वोट दें, और दिल्ली वालों को जो सरकार सही लग रहा हो उनकी सरकार बनाए बस। अच्छा, आपके यूपी को लेकर अगर बात करें तो यूपी के क्या हाल चाल है? यूपी के बढ़िया हाल चाल है, सपोर्ट भी बढ़िया मिल रहा है योगी मोदी की तरफ से। अच्छा, बाकी मैं एक ही चाहता हूँ कि सिर्फ मजदूरी, हम लोग मजदूर आदमी हैं, ना यूपी में हमारा सबकी मजदूरी है, ना यहाँ दिल्ली में ही है। कितने साल से दिल्ली में रहे? दिल्ली में भाई साहब मेरे को हो गया, मेरी 45 साल की उम्र है, और दिल्ली में मेरे को हो गया कम से कम 20 साल तो रहते हुए होगा। तो आपने यहाँ का वोट नहीं बनवाया? जी, मैं क्या फ़ायदा मेरे को बनवा के, जब मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यहाँ वोट बनवाने से क्या फ़ायदा मेरे को? तो आपने कहा ना कि आपको वहाँ पे भी नहीं बनी है, यूपी में भी नहीं बनी है वोट। यूपी में तो सारी कुछ है, वोट भी आधार है, सब कुछ है जी। यहाँ दिल्ली का नहीं मेरा। तो दिल्ली का भी कोई आपके पास प्रमाण पत्र नहीं? बाकी दिल्ली में हम एक बात को आपको से कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने यहाँ पे किराया माफ़ किया था हम लोगों के लिए कि कोई मकान मालिक किराया नहीं मांगेगा, लेकिन हम लोग से किराया अभी भी लिया जा रहा है यहाँ पे। ये तो बिजली फ्री की बात भी कर रहे थे जी, बिजली फ्री की बात भी कर रहे थे। तो बिजली तो उन्होंने 600 यूनिट तो फ्री ही कर रखा है उन्होंने। फायदा मिल रहा है उससे? हमसे क्या फायदा है, हम जब किराए पे मकान पे लेके रहते हैं। तो फिर क्यों कहते हैं कि आम नागरिकों को सुविधा दे रहे हैं? मैं तो एक ही चाहता हूँ, जो जिसकी सरकार बने, जो दिल्ली वाले चाहते हैं उनकी सरकार बनाए ना। अगर उनको अच्छी लग रही है यूपी वो सरकार हमारी मोदी होगी तो उनको बनाए। बाकी आप यहाँ से पुराने हो, यहाँ से आम आदमी पार्टी तो पुरानी है सरकार में, बाकी वो अच्छे लग रहे हैं तो उनको वोट दे। क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव में उलटफेर होगा या फिर आम आदमी पार्टी आएगी वापस? हो सकता है आम आदमी पार्टी आ जाए। अच्छा, विधायक लेकिन यहाँ के बीजेपी के हैं, काम किया है? काम किया है, वैसे थोड़ा बहुत ही काम किया है इन लोगों ने जो है। ज्यादा नहीं किया? नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इन्होंने गणेश नगर साइड में करा, यहाँ कम किया है काम। अच्छा,
तो इन हालातों से लग रहा है फिर यहाँ के विधायक बनेगी बीजेपी? बन भी सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते जो है। आप क्या चाहते हैं? हमारी तरफ से तो कोई भी आ जाए हम तो कुछ कह नहीं सकते जो उसके अंदर, क्योंकि बीजेपी के आने के बाद काम धंधा तो बिल्कुल चौपटी हो रहा है इस टाइम। कैसे काम धंधा चौपट? काम धंधे प्रोग्रेस ही नहीं है इस टाइम, जो मार्केट में बाहर नहीं है, काम नहीं है। पहले प्रोग्रेस था? पहले था प्रोग्रेस है। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी फिर हटनी चाहिए आपके हिसाब से? बनने के अब देखो राजनीति अपने लोग कर रहे हैं, करने दो, लेकिन लोगों को रोजगार काम धंधा पड़ना मिलना चाहिए, बस कहने का मतलब ये है। बस सरकार बीजेपी के राज में नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा, काम है ही नहीं इस टाइम ज़्यादा। हाँ, तो किसी और पार्टी को मौका देंगे तो मिल जाएगा? कुछ कह नहीं सकते, वो पता नहीं किस टाइप का होगा जो है। देखिए यहाँ के मौजूदा विधायक जो है वो बीजेपी से हैं, तो काम किया है उन्होंने? अरे यहाँ का तो पता नहीं, बहरहाल आम आदमी पार्टी ने बढ़िया काम किया है, रोड दिए अच्छे, स्कूल, बिजली फ्री, लाइट फ्री, शिक्षा पे, हॉस्पिटल वगैरह पे सब पे अच्छा काम किया है। और हम तो यही चाहते हैं आम आदमी पार्टी दोबारा फिर दिल्ली में आए। दोबारा चाहते हैं हम वापस आए? हाँ, दोबारा चाहते हैं वापस आए। लेकिन कह रहे हैं कि फ्री की योजनाओं के अलावा कुछ क्या ही कर रही है आम आदमी पार्टी? अरे और क्या करेंगे बताओ, और क्या चाहती है जनता को, जो चाहिए वो सारी सुविधा दे रहे हैं आम आदमी पार्टी। कह रहे हैं लेकिन ये तो गलत कर रहे हैं ना, सरकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एक तरीके का, उन्हीं का पैसा उन्हीं को वापस लौटा रहे हैं, फिर उनके सामने अच्छे बन रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारी सरकार है। और देख लो मौजूदा हाल में बीजेपी भी, हर कोई सी सरकार ने इतना करप्शन किया है, इतना तो काम किसी पार्टी ने नहीं किया है जितना आम आदमी पार्टी ने काम किया, हम देख रहे हैं। देखिए विधायक की चुनाव है ये, तो विधायक तो यहाँ पर अभी बीजेपी की ही है, तो क्या लगता है कि बीजेपी को हटा देना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल हटा देना चाहिए जी, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। क्या बताएंगे, केजरीवाल वापस आने चाहिए विधानसभा चुनाव जीतकर या फिर कोई और पार्टी? नहीं, केजरीवाल तो आना चाहिए, क्यों रिक्शे ठेली रेहड़ी पटरी वालों के लिए केजरीवाल सही है। कैसे? कैसे है जी, रेहड़ी पटरी चलाना फ्री रहता है, कोई दिक्कत नहीं आते हैं। और बीजेपी की सरकार में थोड़ा शासन टाइट हो जाते हैं रेहड़ी पटरी वालों को। कैसे टाइट हो जाता है? टाइट हो जाते हैं, पुलिस वाले को टाइट कर देते हैं, रेहड़ी पटरी पे लगाने नहीं देते पुलिस वालों, डंडे से भगाते हैं। एमसीडी की पासिंग लेकिन हटवाया भी तो इसलिए जाता है ना कि भीड़ भाड़ ना हो, दिक्कत ना हो ट्रैफिक। बीजेपी का हाथ क्या चल रहा है? और केजरीवाल में ये कहीं भी कुछ कर लो या फ्री हो जाता है। तो फ्री हो जाता है तो सही है? हमारे हिसाब से सही है, लग रहा है जो गरीब आदमी गुजारा कर लेते हैं। अब जिसके रोजगार नहीं है, कहीं पान बीड़ी गुटके खा बेच कर गुजारा कर लेते हैं। और सरकार उन फिर पान बीड़ी गुटके भी रोड पर नहीं बेचने देते हैं, डंडा ले मार के भगा देते हैं। तो देखिए हमने बात की यहाँ के लोगों से, निर्माण विहार में हम आए थे और जानने की कोशिश की, एक तरीके से हम सर्वे कर रहे हैं और ओपिनियन जान रहे हैं लोगों का चुनाव से पहले ही। अभी तो काफ़ी टाइम है, लेकिन उससे पहले ही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि निचले स्तर पर क्या काम हुआ है, पार्टियों ने काम किया है और आखिर काम किया है तो क्या काम किया है और जनता की इस पर क्या राय है। इन सब चीज़ों को लेकर हम लगातार जनता से बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मोहित के साथ।